गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये 4 नंबर का जो सवाल था, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद या इसमें पहला नंबर का और दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब तीसरा नंबर के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। हमको पता लगाना है कि ये जो दिया हुआ है ये एपी है या नहीं। तो चलिए हम एपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। D1 जब इसका निकालते हैं तो D1 के लिए हम जानते हैं कोई पद एक अगले पद में से पिछले पद के घटा कर डी निकाला जाता। तो यहाँ है -3.2, इसमें से उसका पहला वाला पद घटाएंगे, -1.2 घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये माइनस है और -3.2 और ये पहले से माइनस में था, तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो +1.2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो अब ये देखिए कि आप ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब 3.2 में से हम 1.2 को घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 3 में से 2, 3 में से गया 2, तो क्या आया 2.0 आया। इसमें बड़ा कौन है, 3, और एक में से बड़ा 3 है तो इसका माइनस आ जाएगा। D1 निकल गया। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -5.2 में से -3.2 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो देखिए -5.2 में से जब हम घटाएंगे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब भी ये क्या है, ये माइनस और प्लस माइनस होता है तो 5.2 में से ये घटेगा। तो अब देखिए क्या करना आपको, जैसे 5.2 है और तो पॉइंट के सीधा पॉइंट रहने दीजिए, इधर 2 है 2 लिख दीजिए, इधर 3 है 3 लिख दीजिए। 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या बचा 2.0 बचा। इसमें बड़ा कौन है 5, इसके पहले माइनस है। इससे पता चला कि D1 D2 बराबर है। जब D1 D2 आपस में बराबर होगा तो अतः ये एपी में है। किस में है, एपी में है। क्यों एपी में है कि हम जानते हैं कि जब सार्वत्तर समान हो तब वो पद किस में रहता है, एपी में रहता है। एपी जब एपी में है तो हमको बोला गया कि 3 पद और लिखिए, तो इसमें से आप गिन लीजिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। मतलब अब हम निकालेंगे A5 से, तो A5 निकालने का आप जानते हैं कि A डाल दीजिए, 5 में से 1 कम करिए 4D डाल दिए। अब पता है आपको कि A की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं कि कोई पद में से जो पहला पद होता है उसी को हम A बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पहला पद क्या है, -1.2 है, तो यहाँ लिख दिए -1.2 प्लस 4 गुने D की वैल्यू हमको निकल के आया -2। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, बस 2 रहने दीजिए। तो -1.2 अब प्लस गुने माइनस क्या होता है, तो प्लस आपको बता देते हैं कि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, और माइनस गुने माइनस भी प्लस होता है, और प्लस गुने माइनस माइनस होता है, और माइनस गुने प्लस माइनस होता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, याद रखना ही नहीं है। जब एक समान हो, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, या इधर प्लस है, एक जैसा हो तो प्लस होगा, एक जैसा नहीं हो तो माइनस होगा। देखिए ये प्लस है और यहाँ पास गुना है, तो प्लस गुने माइनस, एक जैसा नहीं है तो माइनस होगा, 4 दूनी 8। अब क्या करना आपको कि माइनस माइनस एक जैसा है तो जुटेगा, तो 1.2 में 8 जोड़ना। कैसे जोड़िएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 1.2 में 8 जोड़ना, आपको 8 जोड़ना, तो 8 के आगे कुछ नहीं तो पॉइंट लेके बराबर। आप याद रखिएगा कि दशमलव वाला जोड़ घटा में आपको अदद की संख्या समान होनी चाहिए, यहाँ जितना है उतना बराबर। कैसे बराबर करेंगे, 0 लगा के हम बराबर कर देते, तो इसको करेंगे तो 2 और 8 1 9, तो क्या आ गया -9.2 आ गया आपका। ये पाँचवा पद आ गया। छठा पद निकालेंगे तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, A+5D जब लगाएंगे तो A की वैल्यू हमको पता है, यहाँ शुरू में है -1.2 अब +5 गुने D की वैल्यू -2, तो आप कीजिए कि -1.5 अब प्लस माइनस माइनस 10 हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं तो आप 0 लगा दीजिए ताकि आदत समान हो जाए। अब कीजिएगा इधर वाले को इधर वाले से, तो 5 पॉइंट का पॉइंट आ गया। एक देखिए आपको यहाँ कर देते ताकि समझ में आए, 1.5 में से 10.5 जोड़ना। आप समझ में आ गया, 5 5 10 के 0 बचा कितना सॉरी यहाँ 0 होगा क्योंकि 10 ही था, सॉरी यहाँ 10 था, 0 5 हो गया, पॉइंट का पॉइंट 1 1, तो क्या आ गया 11.5। तो ये बड़ा 11.5 दोनों माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। फिर आप इसी प्रकार से हम सातवां पद निकालेंगे, तो सातवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, A+6D तो A कितना हमारा A दिया है -1.2 अब +6 गुने D की वैल्यू -2 है, तो आप यहाँ से कीजिएगा
तो -1.2 अब प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा, दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुटेगा। तो अब देख लीजिए कि 1.2 में से 12.0 को जोड़ना 2, 3 और 1, तो क्या आ गया 13.2 आ गया, और ये माइनस में होगा। तो आपका जो नेक्स्ट पद निकला तो वो क्या आपका डी कितना आ गया, इसमें ये एपी में है तो D-2 आ गया। और जो 3 पद अधिक बोला निकालने के लिए तो -9.2 कोमा -11.5 कोमा -13.2, ये आपका 3 पद आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 5.1 चैप्टर के 4 नंबर का क्वेश्चन। ये बोला कि -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 डॉट डॉट डॉट। आपको ये बताना है कि ये एपी में है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है -10 कोमा -6 कोमा -2 और 2 डॉट डॉट। आपको ये बताना है कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो 3 पद आ रहे, तो एपी में पता करने के लिए हम डी निकालेंगे। तो जब डी निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, -6 में से -10 करेंगे। तो आप देखिए कि -6 और प्लस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस 10, तो क्या आ गया 4 आ गया। क्यों 4 आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, ये घटेगा तो 10 में से 6 गया तो 4, और 10 में से 6 गया 4। बड़ा कौन था, बड़ा 10 था, 10 के पहले प्लस का साइन था इसलिए यहाँ प्लस का साइन दिया, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। अब D2 निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए इसके पद में से इसको घटाएंगे, -2 में से -6 घटाएंगे तो आप देखिए -2, अब माइनस गुने माइनस प्लस 6। अब क्या कीजिए कि ये दोनों 4 घटेगा तो 6 में से 2 गया 4, बड़ा ये प्लस, तो D1 D2 क्या आपस में D1 D2 बराबर है। तो ये किस में है, एपी में है। एपी में है, एपी में है तो क्या करना है, एपी में है तो 3 पद और निकालना, एपी में है तो 3 पद और निकालना है। तो क्या आप 3 पद निकाल लीजिएगा। एक देखिए 1 2 3 4, तो आप A5 निकालना है। तो A5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A+4D। तो एक ही जगह आपको पता है कि इसके शुरू में क्या है -10, तो -10 आपका A है, +4 गुने D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू हमको कितना है 4। तो अब क्या कीजिएगा कि -10 अब +16, 4 चौके 16, तो -10 + 16, 10 में से 16 में से 10 गया 6, बड़ा 16 इसलिए साइन ये आ गया। फिर इसी प्रकार A6 निकालेगा तो A+5D कीजिएगा तो A की वैल्यू कितना है -10, तो -10 डालिएगा, अब +5 गुने D की वैल्यू 4। तो आप यहाँ देखिए कि -10 अब 5 चौके 20, -10 + 20 एक जैसा नहीं है तो घटेगा तो 20 में से 10 गया 10, बड़ा 20 है उसका प्लस साइन लगेगा, और प्लस साइन लिखा नहीं जाता, ठीक ना। A7 निकालेंगे तो A+6D करिए तो A की वैल्यू हमको पता है कि -10, अब +6 गुने D की वैल्यू पता है 4। अब देख लीजिए यहाँ कि -10 और 6 चौके 24, तो अब प्लस माइनस एक जैसा नहीं तो घटेगा, 24 में से 10 गया तो 14 बचा ये प्लस। अब ये देखिए आपका ये 3 और पद 6, 10 और 14 गया। इसी तरह से 4 का जो 5वां नंबर का सवाल है वो देखिए। 4 के 5वां नंबर का सवाल क्या दिया हमको कि 3 कोमा 3 + √2 कोमा 3 + 2√2 कोमा 3 + 3√2 ये आपका है। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका आपको 3 पद और निकालना। तो एपी निकालने के लिए हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 + 2√2 में से हम क्या करेंगे, 3 + √2 में से घटाएंगे 3। अब देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में कट गया, बचा क्या √2, D1 हमको √2 आ गया। अगर हम D2 निकालें तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 + 2√2 में से हम घटाएंगे 3 + √2। तो देखिए ये घटा है तो इसको डब्बा में डाल देना, क्योंकि ये पूरे को ना घटा रहे, इसको नहीं, ये पूरे को घटा रहे। तो अब ध्यान दीजिए कि 3 + 2√2 और इस माइनस से इस डब्बा को हटाना, माइनस को इससे करेंगे माइनस, माइनस को इससे करेंगे -√2। अब देखिए प्लस माइनस तो ऐसे कट गया। अब ध्यान धरना आपको कि बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा 2√2 और -√2। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तब घटेगा। अब देखिए जिस तरह से हम x वाला करते थे कि 3x में से 2x गया, तो यहाँ देखते थे अच्छा दोनों के बगल में x है इसलिए घटेगा, एक जाति का होना चाहिए। तो रूट में भी सेम वही हाल है अलजेब्रा वाला कि ये
देखिए ये इसके पास भी √2 है, इसके पास भी तो इसलिए ये घटेगा। इस रूट से पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, एक दोनों के बगल में क्या √2 एक नहीं लिखा जाता, तो रूट मतलब ये भी √2 आया और ये भी √2 है। इसका मतलब D1 D2 के बराबर है। अगर D1 D2 के बराबर है तो क्या है, ये AP में है। AP में है तो आपको क्या करना है, AP में है, AP में है तो आपको 3 पद और निकालना। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो A5 से हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए A5 से निकालते हैं। तो A5 निकालेंगे तो A5 का फार्मूला क्या होगा, A+4D। A+4D ए आप देख सकते हैं कि ए आपके पास कितना है, शुरू में क्या है 3 है, तो ए आपके पास 3 है, तो 3 रख दिया प्लस 4 गुने डी की वैल्यू कितने आई, √2 आई थी। तो आप इसको गुना कीजिए, 3 + 4 √2, ये आपका आ गया पाँचवा पद। ये आपका देखिए, आपको शायद नहीं दिखा होगा। तो A5 के लिए +4D किए तो ए की वैल्यू हमको 3 पता थी, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ शुरू में क्या है 3 है, तो 3 है तो इसका ये प्रथम पद कहलाता है। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ दिए, और 4 तो A5 के लिए हम लिखे 4D, तो 4 हम रहने दिए और D की जगह √2 था, तो इसको गुना कर दे √2। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, A6 के लिए हम फार्मूला बैठाएंगे A+5D जब बैठाएंगे तो ए की वैल्यू 3 और +5 गुने √2, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 3 + 5 √2। इसी प्रकार से हमको एक पद और निकालना A7 निकालना, तो क्या लगाएंगे A+6D लगाए तो ए की वैल्यू पता है 3 और +6 गुना √2, तो क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, आराम से बिना टेंशन के आप कैलकुलेशन करते जाइए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो 4 का 5 तक कर लिए, छठा नंबर सवाल देखिए। 4 का छठा नंबर सवाल ये है, ये क्या कहता है कि 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.222 डॉट। ये बताना है कि क्या ये AP में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। आपको बता दें हम कि कैसे घटाना है, देखिए यहाँ बताते हैं। 0.22 में से आप क्या कीजिए, दशमलव का दशमलव लिखिए, दशमलव के बाद 2 है, इधर 0, जहाँ खाली वहाँ आप 0 दे दीजिए। इसको घटाएंगे 2 तो 0.02 आ गया, क्या आ गया 0.02। इसी प्रकार से हम जब D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.222 में से 0.22 घटाएंगे। फिर आपको कैसे करना है, इसको लिख दीजिए 0.22 और दशमलव का दशमलव दीजिए, पीछे क्या है 0, इधर डबल 2, जहाँ खाली वहाँ 0 लगा दीजिए, जहाँ खाली वहाँ क्या लगा दीजिएगा 0। तो आप देखिए कि यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 0.002। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो D1 D2 के बराबर नहीं है, तो AP में नहीं है। AP में अगर नहीं है तो हमको 3 पद नहीं निकालना है। चलिए अब इसके आगे हम 7वां नंबर का सवाल देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल क्या कहता है कि 0, -4 -8, -2, बताइए क्या ये AP में है। तो AP के लिए हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे, D निकालेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, -4 में से -0 घटाएंगे तो -4 ही होगा, क्योंकि 0 किसी के साथ जुटे या किसी के साथ घटे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, -8 में से -4 घटाएंगे तो -8, माइनस गुना माइनस प्लस, तो अभी क्या आया -4। अच्छा, D1 D2 बराबर है, अगर D1 D2 बराबर है तो क्या होगा AP में। अगर AP में है तो हमको क्या करना है, आगे का 3 पद निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। तो पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 पद है, तो A5 से निकालेंगे। A5 के लिए फार्मूला जानते हैं कि A+4D, तो ये आपको पता है कि जो शुरू में वही A है, तो 0 + 4 गुना D की जगह क्या डाले, D की जगह -4 डाले, -4, तो 0 +
-16, तो क्या होगा -16 होगा, ये हमारा निकल गया A5। इसी प्रकार अगर हम A6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A+5D। A+5D निकालेंगे, एक जगह 0 + 5 गुना D की वैल्यू -4, तो क्या हो जाएगा 0 - 20, तो यह आ जाएगा -20। आगे देखिए A7 निकालेंगे तो A+6D, A7 निकालेंगे तो A+6D, तो ए की जगह 0 + 6 गुना डी की जगह -4, तो क्या आया 0 - 24, तो यहाँ आ गया -24। ये आपका तीनों पद अंतिम वाला जो पूछा गया निकल गया। चलिए आगे सवाल में बढ़ते हैं। तो आगे जो सवाल है वो आपका 8वां नंबर का सवाल है। चलिए 8वां नंबर का सवाल लिखते हैं। 8वां नंबर का सवाल क्या कहता है? 8वां नंबर का सवाल हमको कहता है कि क्या है रे, -1.2, -1.2, -1.2, -1.2 सब एक जैसा दे दिया और बोला कि आप बताइए क्या ये एपी में है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एपी के लिए D1 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे -1.2 अब देखिए सॉरी 1.2 ने 1/2 हो जाता है। -1.2 -1/2 माइनस बोले माइनस प्लस 1/2। देखिए ये 1/2 प्लस में, ये 1/2 माइनस में कट के क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार अगर D2 निकालेंगे तो -1/2 और -1/2 लिख दिए, तो आप देख रहे हैं कि -1/2 और माइनस गुने माइनस प्लस 1/2, ये प्लस में ये माइनस में कट के 0 आ गया। तो D1 D2 आपस में क्या है, बराबर है। अगर D1 D2 बराबर है तो ये किस में है, एपी में है। एपी में तो हम क्या करेंगे, आगे का 3 पद निकालेंगे। तो 1 2 3 4 दिया है तो 5वां पद निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, A+4D फार्मूला होगा। A+4D, तो एक ही जगह -1/2 अब +4 गुना D के जगह कितना निकला हमको 0, तो इसको 0 से गुना करें 0 बचेगा -1/2। अगर A6 निकालेंगे तो A+5D, तो एक ही जगह कितना -1/2 अब +5 गुना D के जगह 0, तो अब भी क्या बचेगा -1/2। अगर A7 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A+6D, मतलब -1/2 ये पहला पद है, और +6 गुने 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, बचेगा -1/2। तो ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। एडी सब एक जैसा है, बिना डरे। आपको ऐसे पूरा बताने की ज़रूरत नहीं थी, एक बता देते आप बना लेते, लेकिन हम बता देते हैं, अगर आप कहीं फंसे तो देख सकते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए। 1,3,9,27 बताइए ये एपी में है कि नहीं। चलिए हम D1 निकालेंगे सेम उसी प्रकार से। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से गया कितना आ गया 2। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6। क्या D1 D2 बराबर है? D1 D2 बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो हमको आगे का 3 पद नहीं निकालना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि A, 2A, 3A, 4A, ... अब इसमें से हमको निकालना है कि D1। देखिएगा D1 निकालेंगे तो 2A में से A घटाएंगे। आपको पता होगा कि एक जैसा है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, 2 में से 1 गया 1, तो A बचा, 1 A बचा, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए D2 लिखिएगा तो 3A में से 2A घटाइएगा, दोनों A तो घटेगा, 3 में से 2 गया 1A, मतलब A। तो D1 D2 के बराबर है, और D1 D2 के बराबर है तो ये किस में है बोलिए, हाँ एपी में है। और एपी में है तो अब हम आगे का पद निकालेंगे। तो 1 2 3 4 दिया है तो हम A5 से निकालते हैं। 5 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A+4D लिखेंगे। तो A की वैल्यू हमको पता है कि शुरू में A लिखा हो तो यही A कहलाएगा। 4 गुने D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू भी 1 है, तो A+4A, तो क्या आ गया 5A। इसी तरह से A6 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A+5D लिखाएंगे तो A की वैल्यू A है, +5 गुना D की वैल्यू A है, तो क्या आ जाएगा A+5A
तो आ जाएगा 6a। इसी प्रकार a7 निकालेंगे तो a7 के लिए क्या लिखेंगे, a+6d मतलब a+6 गुना d की वैल्यू a, तो a+6a तो क्या आ गया 7a। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा 10 नंबर का। चलिए आप 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये तो आसान था, ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा। a2, a3, a4। चलिए इसको हम आपको दो तरह से बताते हैं। एक पहले हम d1 निकालेंगे तो a2 में से a घटाएंगे। आपको पता है कि अच्छा स्क्वायर में से ये नहीं घटेगा तो ये इसे छूट जाएगा। फिर a2 के जगह हम लिखाएंगे a3 और a स्क्वायर। अच्छा a³ में से भी a स्क्वायर नहीं घटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इससे पता चला d1 d2 बराबर नहीं है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसा लिख सकते हैं, माना कि a बराबर आप एक को छोड़कर, क्योंकि एक का स्क्वायर कुछ भी कीजिएगा तो a आएगा, एक को छोड़कर आप कोई नंबर मान लीजिए। चलिए हम छोटा नंबर 2 मानते, आप 5 6 भी मान सकते हैं, लेकिन उसका क्यूब स्क्वायर करने में आपको समय लगेगा। तो मैथ का मतलब होता है समय बचाना, तो समय बचाने के लिए हम 2 मान लिए। एक की जगह 2 मान लिए तो एक की जगह 2 रखे, कोमा 2 का स्क्वायर, फिर कोमा 2 का क्यूब, फिर कोमा 2 पर 4 डाल दिए। फिर देखो अब इसको कर लेते हैं हम, 2 तो 2 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 को 3 बार गुना, 2 दूना 4 दूना 8। इसी तरह से 4 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या हो गया 16। अब चलिए आप d1 निकालिएगा। अब नंबर पर ला दे इसको। अगर आपको अल्फ़ाबेटिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो नंबर कर दिए आप, जैसे भी कीजिए, बस बनाना है। 4 में से 2 गया 2, d2 किए तो 8 में से 4 गया 4। अभी भी देखिए d1 d2 बराबर नहीं है, तो ये AP में नहीं है। तो आप दोनों तरह में से जो आपको आसान लगे आप उससे बना सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। आगे का जो सवाल है 12 नंबर का सवाल है, ये देखिए 12 नंबर का सवाल कहता है √2, √8, √18, √32। अब बताना AP में। सबसे पहले आपको इसका रूट तोड़ना होगा, तो रूट तोड़ने के लिए हम आपको बताते हैं रूट कैसे तोड़ा जाता है। √2 तो √2 ही रह जाएगा। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप 8 को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 के 4, 2 से 2। जो जोड़ा है उसको बाहर रख लीजिए और रूट लगा के जो बेजोड़ा उसको अंदर रख लीजिए, तो इसको हो गया 2√2। अब देखिए आप और भी करना चाहते हैं तो 2√2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो वापस वही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 को 2 से गुना कीजिए 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, 4 गुना वही आ गया। इसी प्रकार आप 18 को लिख सकते हैं। 18 को आप तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 9, फिर 3 तिहाई 9। आप देखिए जोड़ा कौन है 3 का, तो 3 बाहर और रूट लगा के बगैर जोड़ा वाला को अंदर, तो 3√2। फिर इसी तरह से आप 32 का कीजिए। 32 का कीजिएगा तो 32 को ऐसे तोड़िए, तो 2 से टूटा 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। जोड़ा लगाइए, एक ये लगा एक ये लगा, तो इसको आपस में गुना कर दिए एक बार, 2 का जोड़ा लगा 2 का जोड़ा लगा और 1 2 अकेला बच गया, तो इसको 1 मानिएगा, 2 दूनी 4, 4 बाहर और रूट अंदर 2, तो 4√2। क्या लिखे 4√2। अब इतना करने के बाद आप D निकालिए। d1 निकालेगा तो 2 में से 2 घटाएगा √2। आपको बता दिए थे हम कि अच्छा दोनों के बगल में √2 इसलिए घटेगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 2 में से 1 गया 1 √2। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। d2 निकालेगा आप तो 3√2 माइनस 2√2। अब देखिए 3 बाहर वाले घटाए, 3 में से 2 गया 1 और √2 का √2 रहे। अच्छा इसका d1 और d2 क्या है, d1 और d2 आपस में बराबर है। d1 d2 बराबर है तो ये किस में है, ये AP में आए। AP में तो आपको क्या करना है 3 पद निकालना। पहले से 1 2 3 4 पद पता है, A5 से हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए तो A5 से हम लोग निकालते हैं। A5 लिखते हैं, A5 का फार्मूला आपको पता है। A5 जब लिखेंगे A5 तो आप क्या लिखिएगा इसको A+4D तो A आपको पता होना चाहिए। A कितना है देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। शुरू में क्या है √2 है, जो शुरू में रहता है उसी को हम A बोलते हैं। हमारा कितना है √2 है, तो A लिख दिए √2, कोमा 4 गुना D भी कितना निकला हमारा, D भी √2 निकला है। तो आप इसको कीजिएगा, सॉरी यहाँ प्लस है कोमा नहीं, तो √2 इसको इससे क्या किया था 4√2। अब क्या कीजिए, यहाँ नहीं है तो कुछ एक है
कुछ नहीं तो एक है और दोनों के बगल में रूट 2, इसे जो है 4 1 5 रूट 2, फिर 5 रूट 2, फिर ए छठा पद ए प्लस 5d। तो ए की वैल्यू पता है रूट 2 अब प्लस 5 गुने डी की वैल्यू रूट 2, तो क्या आ जाएगा रूट 2 अब प्लस 5 रूट 2। तो यहाँ कुछ नहीं तो कि 5 1 6 6 रूट 2। इसी प्रकार ए सातवां निकालेंगे तो ए प्लस 6d। तो ए की वैल्यू रूट 2 अब प्लस 6 गुने डी की वैल्यू रूट 2। तो अब क्या लीजिएगा रूट 2 प्लस 6 रूट 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 6 7 रूट 2। ये आपका 3 पद ये और ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 14 नंबर का सवाल है वो क्या कहता है। अच्छा नहीं 13 अभी हम किए 13 नंबर का सवाल, सॉरी 13 नंबर छूट जाता। 13 नंबर का सवाल है रूट 3 कोमा रूट 6 कोमा रूट 9 कोमा रूट 12। तो देखिए रूट 9 है, ये रूट 9 है। तो चलिए रूट 3 तो रूट 3 रह जाएगा, रूट 6 तो रूट 6 रहे। हम जानते हैं कि रूट 9 रहेगा तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, और जब जोड़ा है तो एक बार 3 आ जाएगा। 12 का कुछ कर सकते हैं 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अच्छा 2 बाहर 2 रूट 6। अब चलिए आप घटाइए, अब घटाइएगा तो d1 निकालेगा रूट 6 में से रूट 3 नहीं घटेगा क्योंकि रूट एक जैसा नहीं है। d2 निकालेगा तो 3 में से रूट 6 नहीं घटेगा क्योंकि एक जैसा नहीं है, इसलिए d1 d2 के बराबर नहीं है, तो ये AP में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं 14 नंबर का सवाल। ये क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर, क्या ये AP में है। अगर AP में तो 3 पद लिखिए। चलिए हम लोग पहले इसको सीधा कर लेते। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुना कीजिएगा 3 तिहाई 9, 5 का स्क्वायर 5 को 5 से गुना कीजिएगा 5 25, 7 का स्क्वायर 7 ही 49। चलिए d1 निकालेंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। 9 में से 1 घटाएँ d2 निकालेगा तो 25 में से 9 घटाइएगा 16 आएगा। 16 9 25, d1 d2 के बराबर नहीं है, अतः ये भी AP में नहीं है। चलिए अब लास्ट सवाल जो बचा है इस चैप्टर का 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल लास्ट सवाल x15। तो देखिए 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73 डॉट डॉट डॉट। चलिए अब देखिए, अब हम इसका पहले इसको सीधा कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, इसका स्क्वायर 73 होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका d1 निकालेंगे तो 25 में से 1 किया 24, d2 निकालेंगे तो 49 में से 25 गया 24। d1 d2 आपस में बराबर, अगर d1 d2 बराबर है तो आपको क्या करना है 3 पद निकालना है। तो आपके लिए आपका HW रह गया कि आप इसका 3 पद निकाल सकते। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताएं, हम उसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है हम वो लेके आएंगे KC सिन्हा के बुक की जो इम्पोर्टेंट सवाल है 5.1 का, वो वाला लेके आएंगे, तब जाके हम इसका 5.2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।